नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। 1 जून को बिहार में लोकसभा चुनाव का 7वां चरण है, लेकिन उससे पहले बिहार में सियासी पारा हाई। दरअसल तेजस्वी यादव और पीएम मोदी के बीच जुबानी जंग तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तो वहीं इन सब के बीच अब बिहार में नाच पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले जो इस मुद्दे पर जो बयानबाजी आई है, तेजस्वी यादव का जो बयान आया है, आपको वो सुनवाते अच्छा, हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी, किसी से डरता नहीं है बिहारी। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहा है कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। तो सुना आपने तेजस्वी यादव किस कदर हमलावर है। दरअसल पीएम मोदी ने ये बयान दिया था कि जिन्होंने भी बिहार को लूटा है वो जेल जाएंगे। तो अब तेजस्वी यादव का भी इस पर बयान आया है, जो कि आपने अभी सुना। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी, जेडीयू प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं कमल कमलेश जी से लेना चाहूंगा। कमल कमलेश जी, आप लोगों के इंडिया गठबंधन के नेता के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो जेल जाने वाले हैं, ऐसा कुछ है क्या? चुनाव बाद होगा ऐसा कुछ? सभा जी, सबसे पहले तो मैं आज कह देना चाहता हूं कि जो होने वाला है प्रधानमंत्री जी पहले से जानते हैं। उनको कहीं ना कहीं लग गया है कि 4 के बाद मैं अब रहने वाला नहीं हूं, तो पहले से ही वो भूमिका बांध रहे हैं कि ये जेल जाएंगे या वो जेल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको अब ये डर सता रहा है कि 4 के बाद ये हम करेंगे क्या। तो वो पहले से ही परसेप्शन तैयार कर रहे हैं कि जेल जाना है। हमने भी गलत काम किया है, हमारी सरकार ने भी बहुत सारे जो भी ये हैं, क्या बोलते हैं, घटनाक्रम है और भ्रष्टाचार है, उनके साथ हम भी मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं संलिप्त हैं। तो उनको वो लग रहा है कि अब हम जाने वाले हैं, तो वो अनर्गल आलाप कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को या फिर जो भी हो उनको जेल में हम लोग डालने का काम करेंगे। जी सभा जी। चलिए ठीक है कमल जी। सुमित शशांक जी, तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि बीजेपी झारखंड और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करती है, और अभी आपने सुना कि वो किस कदर हमलावर भी है। वो किस तरह से पीएम मोदी ने जो बयान दिया था उस पर जवाब दे रहे हैं। सभा जी, जिन लोगों ने पूरे बिहार को लूटा है, पूरे बिहार को बर्बाद किया है, पूरे बिहार को पलायन पे मजबूर किया है, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की अनंत असंख्य कहानियां जिनके काल में गढ़ी गई, जिनके काल में आईएएस की पत्नी का रेप हो जाता था, जिनके काल में बड़े बड़े अधिकारियों को अपहरण कर लिया जाता था, जिन लोगों के और वैसे ही लोगों को टिकट देने का काम राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र ने किया, अपराधियों के बीच में मुर्गा लड़ाने का काम जिस पार्टी ने किया, उस पार्टी के जो ये शहजादे हैं वो किसकी बात करते हैं? ईद बकरीद में जाकर के मदरसा में बैठ करके सिर्फ इफ्तार कर लेने से किसी जाति और मजहब का कल्याण नहीं होता है। खास करके मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं जो एमओआई समीकरण बनाया है, सबसे पहले तो इन्होंने एमओआई को धोखा देने का काम किया है। मुसलमानों को हाशिए पर खड़ा कर दिया, मुसलमानों के बीच में डर भय का वातावरण बना दिया, उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख नहीं पाए, इस प्रकार का वातावरण तैयार किया। और गुंडों की पार्टी है कि पार्टी में गुंडे हैं, ये तय करना पूरा बिहार की जनता को है। एक तरीके से पूरा बिहार जानता है कि बिहार में एक ऐसी पार्टी है जिसने अपराधियों के तंत्र को बढ़ावा दिया है,
और कहीं ना कहीं पूरे बिहार को हत्या अपहरण लूट के गर्त में ढकेल दिया। ये चीनी मिल की बात करते हैं ना, चीनी मिल को कहीं ना कहीं चीनी मिल के अधिकारियों को सबसे पहले इन लोगों ने अपहरण करवाया। उसके बाद इनके मुखिया जो हैं उन्होंने बैठ करके नेगोशिएशन करके वैसे लोगों को छुड़ाने का काम किया, और उसके बाद जब चीनी मिल बंद हो गया तो उसी चीनी मिल के लोहे को गला करके दलाली की। और ऐसे लोग किस प्रकार की बातें करते हैं, शर्म नहीं आती है क्या तेजस्वी यादव को? जवाब देना चाहिए ना। बिहार की जनता को, बिहार की जनता की रीढ़ की हड्डी को गलाने का काम अगर किसी ने किया है तो ये तेजस्वी यादव जैसे लोगों ने किया है, इनके पिताजी ने किया है। लालू जी को बिहार की जनता अलकतरा लेके खोज रही है। वो अलकतरा जो इन्होंने चोरी किया था वही इंडी अलायंस के लोगों के मुंह पे चुन चुन के बिहार की जनता लगाने वाली है, पोतने वाली है। ऐसे लोगों के कारण बुद्ध और महावीर की धरती को कलंकित होना पड़ा। ऐसे लोगों के कारण कहीं ना कहीं नालंदा और विक्रमशिला की धरती को लूट की धरती बनाने का काम इन लोगों ने किया, हत्या अपहरण बलात्कार की धरती बनाने का काम इन लोगों ने किया। ऐसे लोगों को जवाब बिहार की यशस्वी जनता देगी। चलिए ठीक है सुमित जी, फिर आपका रुख करेंगे, प्रतिभा जी का रुख करते हैं। प्रतिभा जी, अब 1 जून को 7वें चरण का चुनाव है, अंतिम पड़ाव पर है चुनाव, और इस बीच अब फिर से बिहार की सियासत गर्मा रही है, बयानबाजी हो रही है। क्या लगता है 7वें चरण में जिन सीटों पर चुनाव होगा उसमें आप लोग जीत पाएंगे? कितनी सीटें आपके पाले में आएगी? सभा जी, कितनी सीटें नहीं, 40 की 40 सीटें हमारी इसमें आ रही है हमारे खाते में। हम 40 सीट जीत रहे हैं बिहार में। अरे भाई, हमारी सरकार ने इतना काम किया है तो जनता किसी और को वोट देगी? इन लुटेरों को जिन्होंने बिहार को लूट करके रख दिया था। अरे भाई, नीतीश कुमार जी जो हमारे सर्वमान्य नेता है बिहार के, इन्होंने बिहार में इतना काम किया है ना कि हमारी एक भी सीटें किसी को मिलने नहीं जा रही है। 40 के 40 सीट हम जीत रहे पर हैं। प्रतिभा जी, इंडिया गठबंधन वाले भी तो दावा करते हैं कि 40 में से 40 आप लोगों के खाते में नहीं आने देंगे। अब आप एक बात बताइए, जिन्होंने लोगों को तो लूटा भी, जानवर तक को नहीं छोड़ा, जानवरों के चारा खा गए, उनको जनता वोट करेगी क्या? किस आधार पर कहते हैं कि हमें 40 सीट मिल रहा है? तो ठीक है ना भाई, आपको मिल रहा है तो 3 तारीख तक इंतजार कर लीजिए। इतनी बौखलाहट बेचैनी क्यों दिख रही है? परेशान हो रहे हैं, बेचैन आत्मा की तरह घूम रहे हैं, छटपटाहट में है। अरे भाई, 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किसे अपना मैंडेट दे रही है। 4 को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बोलिए इन्हें शांति से रहे, शांति से। ठीक है प्रतिभा जी। अरुण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरुण जी का रुख करते हैं। अरुण जी, सुनने में आ रहा है कि चुनाव के बाद तेजस्वी यादव जेल जाने वाले हैं, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? पहले तो मैं प्रतिभा जी का सवालों का जवाब दे दूं, फिर आपके सवाल आएंगे। जी जरूर। प्रतिभा जी किस मुंह से अभी बोल रही थी लुटेरों की पार्टी। 2 बार इनके नेता गिर के आए चरणों में, एक बार 20 महीना तक हमारे। अरुण जी, आप इस बात को तो बोलिए ही मत। हमारे नेता मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे भी। अरे गिर करके तो आप आए, आपको चाहिए था ना, आपके नेता को नौकरी चाहिए थी। जवाब ले लेंगे। अरे भी ऐसी बात करेंगे तो कैसे बोलने देंगे सभा जी? ठीक है ना प्रतिभा जी, आप जवाब दे दीजिएगा, सबकी अपनी अपनी राय होती है, मन की बात हमको बोलने दीजिए अपनी। ये आराम से कुल गर्मी है, बोलिए। सुनिए, आपको भी मैंने सुना, हमको भी सुनिए, फिर आपको भी दिक्कत हो जाएगी बोलने में। तो प्रतिभा जी अभी बोल रही थी लुटेरा, यही ना 2 महीना पहले क्या महीना हो, 17 महीना साल सरकार में रह के गई थी, हैं अब 20 महीना पहले कितने बार पलटी मारे, देश और दुनिया जानता है। बिहार का बच्चा नीतीश जी को क्या बोलते हैं हम नहीं बोलेंगे, हमारे लिए आदरणीय है। भले हमारे नेता इनके लिए आदरणीय नहीं हो, इनका संस्कार जो लुटेरे की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जिनके साथ हैं, जो प्रधानमंत्री इनके नेता के डीएनए पे सवाल उठाए थे, पूरा बिहार नाखून बाल कितना भेजा था, अब डीएनए का रिपोर्ट आ गया है। अब प्रतिभा जी बताएंगे हमारे बोलने के बाद। 33 घोटाले का आरोप लगाया करते थे नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार जी पर, और अभी बोल रहे थे चारा खा गए, ये तो शौचालय खा गए। शौचालय घोटाला, क्या क्या सृजन घोटाला, बांध घोटाला,
1 दर्जन से अधिक घोटाला ये बोल रही है और ये लंबी चौड़ी बातें कर रही है। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 3 नंबर का पार्टी बिहार की जनता ने बना दिया और उस चुनाव में हमें बिहार का नंबर 1 पार्टी बनाया बिहार की महान जनता ने। इनके मुंह से लंबे चौड़ी बातें अभी बोल के हंसी लगता है। आए थे नीतीश जी लालू जी के दरबार में, क्या हमारे पार्टी को खत्म कर देगा? आप हमें संरक्षण दीजिए, देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी संविधान को तहस नहस कर रहा है, हमारी पार्टी को तोड़ रहा है, हमें साथ ले लीजिए। आपने देखा महागठबंधन में हम लोगों ने शामिल कराया और 17 महीने में जो हमने करके दिखाया, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो करके दिखाया 17 साल में ये नहीं कर पाए। 17 साल से बिहार में सरकार में है, डबल इंजन की 10 साल से सरकार है, तो पर भी पलायन जारी है, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, एक भी सुई का फैक्ट्री नहीं खुला। ये है इनके नेता नीतीश कुमार जी। और अभी क्या क्या मंच पे बोल रहे हैं कि 2005 के बाद महिलाएं कपड़ा भी नहीं पहनती थी, ये नीतीश जी कह रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बिहार की भैंसों का भूसा लूट के अपने पुत्रों के दिमाग में भर दिए, वो नहीं समझ में आता है क्या अरुण जी? जी सुनेंगे आपको, आपकी बात। अरे अमर्यादित भाषा का प्रयोग न कीजिए अरुण जी। आप फालतू बात बोलेंगे तो हम लोग नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं। अमर्यादित भाषा का प्रयोग आप मत कीजिए, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कीजिए नेता अरुण जी। नीतीश कुमार जी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अरुण जी। अमर्यादित भाषा का प्रयोग मत कीजिए और महिलाओं के बारे में अपशब्द बोलना बंद कीजिए। डिबेट तरीके से हो, या सुनिश्चित करें। जवाब लेने प्रतिभा जी आपके सभा पास जी जवाब बंद लेने कीजिए आप। इनका। महिलाओं के विषय में, बिहार की माताओं बहनों के विषय में आपत्तिजनक शब्द जो है ना, ये नहीं सुनूंगा। और माताओं बहनों के खिलाफ बोलना जो है ना, शब्द का प्रयोग करते हैं, माताओं बहनों के खिलाफ बोलना यही परिपाटी है। अरे लालू जी लौंडा नाच करवा रहे थे, उस दिन पूछने क्यों नहीं गए थे आप? मुजरा सबसे आपको दिक्कत हो गया? जिस दिन लौंडा नाच करवा रहे थे उस दिन कैमरा लेके आपके नेता बैठे हुए थे वहां पे, नहीं शर्म आता है क्या आपको? आज अरे आपने बिहारियों को बिहारी कहलाने पर कहीं न कहीं 90 के दशक में याद कीजिए ना अरुण जी। अरे आपका भी बेटा देखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए। और किसी भी बड़े नेता के विषय में, देश की माताओं बहनों के विषय में, बिहार की माताओं बहनों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। SC ST माताओं बहनों के खिलाफ, OBC माताओं बहनों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। SC ST माताओं बहनों के खिलाफ, OBC माताओं बहनों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। अपनी भाषा को अपग्रेड कीजिए। भाषा की मर्यादा रखिए अरुण जी। आपकी पूरी बात सुनी गई है, आपकी पूरी बात सुनी गई है। आपकी भाषा, आपकी पूरी बात सुनी गई है अरुण जी। शब्दों की मर्यादा रखिए, आप चिल्लाकर शब्दों की दबाएंगे क्या? मर्यादा रखिए। ये 90 के दशक वाला बिहार नहीं है कि आपकी चिल्लाहट से कोई दब जाएगा अरुण जी। चलिए ठीक है सुमित जी, अब अगर देखा जाए तो बिहार में नाच पॉलिटिक्स भी शुरू हो गया है, वो वैसे पीएम मोदी पे तंज कस रहे हैं। आपने भी सुना होगा उनका ये बयान। देखिए, निश्चित रूप से ये समझना है ना, ये समझना है, ये इंडी अलायंस हो चाहे इंडी अलायंस को कभी भी बिहार के लोगों के मर्म के विषय में नहीं पता है। इन लोगों ने कभी भी बिहार में जो SC ST समुदाय है, जो बिहार का OBC समुदाय है, जो मध्यम तबका है, वो किस प्रकार से अपनी जीवनचर्या को चला रहा था और किस प्रकार से 90 के दशक से लेके आपने देखा होगा कि 15 वर्षों तक जिन लोगों ने लूट के राज किया, वो लोग बार बार MOI समीकरण बनाया। लेकिन MOI समीकरण में मैं पूछना चाहता हूं ना कि मुसलमानों के लिए क्या किया? जिस दिन जेल गए थे उस दिन किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? अरुण जी फिर बीच में बोल नहीं पाइएगा, आपकी पूरी बात सुना हूं मैं, पूरी बात सुना हूं मैं अरुण जी, ऐसे अमर्यादित नहीं रहे आप। नहीं अरुण जी, अमर्यादित भाषा का प्रयोग खुले मन से नहीं होना चाहिए। ये आप अपनी पार्टी का चाल चरित्र जो है ना, उसको जिस तरीके से दिखा रहे हैं वो पूरा बिहार जान रहा है कि आपकी पार्टी का चाल चरित्र क्या है।
और इस प्रकार के चाल चरित्र को पूरा बिहार बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा बिहार इस बात को तय करने में लगा है कि गुंडों की पार्टी है कि पार्टी में गुंडे हैं। इस तरीके का व्यवहार तो ऐसे ही पार्टी के लोग करते हैं ना अरुण जी, अपराधियों की तरह। अरे गुंडों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। बिहार में अपराधियों को, बलात्कारियों को टिकट देने का काम राजद ने किया है। सबसे बड़ी बलात्कारी पार्टी का नाम राजद है, बता रहा हूं ना, सबसे बड़ी बलात्कारी पार्टी का नाम राजद है। अपने गुंडों को जो संभाल नहीं सकते हैं, जो अपने अपराधियों को संभाल नहीं सकते हैं, जो अपने गुंडों को नहीं संभाल सकते हैं, वो इसी प्रकार की बातें करते हैं ना। सभा जी आवाज बंद कीजिए ना इनकी, ये किस तरीके का व्यवहार है? सभा जी इनकी आवाज बंद कीजिए, ये किस तरीके का व्यवहार है इनका? ये किस तरीके का व्यवहार है? ये गुंडा पार्टी के प्रवक्ता किस तरीके की बात करते हैं? आवाज बंद कीजिए इनकी। ये अपराधियों की जुबान बोलते हैं, ये अपराधियों की जुबान बोलते हैं, गुंडों की जुबान बोलते हैं, बाहुबलियों की जुबान बोलते हैं। अरे बिहार को लूटा है ना, शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है बिहार को लूटने में? बिहार के लोगों का पलायन करवा दिया, नरसंहार करवाया, शर्म नहीं आती है? वैसे ही लोगों को टिकट देने का काम किया ना, बिहार को बर्बाद कर दिया, और वैसे ही राजकुमारों की गोद में बैठ करके खेल रहे हो। ठीक है सुमित जी, फिर आपके पास आए। कमल जी से मेरा सवाल है। कमल जी, 1 जून को 7वें चरण का चुनाव है, आप लोगों को क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीट आएगी? क्योंकि जैसा कि आपने अभी प्रतिभा जी को भी सुना, वो तो 40 में से 40 का दावा कर रही है। डेफिनेटली हम लोग 40 सीट मजबूती के साथ लड़े हैं। आदरणीय राहुल जी भी आज 3 जगह जनसभा भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और मैक्सिमम सीट हम लोगों के खाते में आएगी। हम लोगों ने कभी भी भ्रष्टाचार का सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़े, अगड़े या SC ST माइनॉरिटी हमेशा से सबकी बात की है और सबको लेके चलने का काम किया है कांग्रेस पार्टी। हमारे मैनिफेस्टो में भी कहा गया है कि ग्रेजुएट को हम लोग 1 लाख पहली नौकरी पक्की करेंगे, 30 लाख सरकारी नौकरियां हम लोग देंगे, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हम लोग गरीब महिलाओं को देंगे, 8500 रुपये पर मंथ उनके खाते में खटाखट जाएगा। और जो आपको 4 जून के बाद 5 मई से जो है जुलाई से जाना शुरू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 4000 न्यूनतम दैनिक मजदूरी भी हम लोग बढ़ाएंगे मनरेगा में, जो अभी 250 चल रहा है। जातिगत गिनती हम लोग करवाएंगे, जिससे जो है समाज का जो है समावेश विकास हो सके और आने वाले समय में हम लोग इस पे मूल ढांचे पे बढ़ सकें और सबका सर्वांगीण विकास हो सके। 25 लाख मुफ्त हेल्थ सुविधा भी हम लोग देने जा रहे हैं। 5 मार्च 24 तक के सभी शिक्षा ऋणों को हम लोग माफ करने जा रहे हैं। 50% आरक्षण सीमा को हटाकर हम लोग उस कैपिंग को हटाकर हम लोग आगे ले जाएंगे। 50% महिलाओं को हम लोग जो है केंद्रीय रोजगार में भर्ती करेंगे। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अभी जो चल रही है और हमारी जो इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तो ये पूरी तरह से सबको समावेशित करके कांग्रेस पार्टी ये मैनिफेस्टो बनाई है और इनको लागू करने का काम हम लोग अच्छे से करेंगे, ताकि देश का विकास जो है सामूहिक विकास हो सके। चलिए ठीक है कमल जी, फिर आपका रुख करेंगे। सुमित जी, तेजस्वी यादव जी ये भी कह रहे थे कि पीएम मोदी की धमकी से डरने वाले नहीं है, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, बिहार है। देखिए निश्चित रूप से ये बिहार है, ये गुण और ज्ञान की भूमि है, बुद्ध और महावीर की धरती है। और कहीं ना कहीं बिहार जो है ये हृदय स्थली है। किसकी हृदय स्थली है? तो भारतवर्ष की हृदय स्थली है, जिसने सम्राट अशोक को दिया, पंडित चंद्रगुप्त को दिया, पंडित चाणक्य को दिया, चंद्रगुप्त की धरती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक तरीके से हत्या, अपहरण, लूट की धरती जिन लोगों ने बनाया, वो किस प्रकार की बातें करते हैं? वो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी नेता को धमकी देने का काम करते हैं। SC ST OBC के बेटे हैं इसीलिए तो धमकी दे रहे हैं ना, गरीबों के बेटे हैं इसीलिए तो धमकी दे रहे हैं ना, चाय बनाने वाले के बेटे हैं इसीलिए तो धमकी दे रहे हैं ना। सब्जी बेचने वाला व्यक्ति हो, चाहे ठेला चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला मजदूर वर्ग से आने वाला व्यक्ति हो,
चाहे मनरेगा में काम करने वाला व्यक्ति हो, उसकी आंखों में जो सपने हैं, उन सपनों को जीवंत करने की लड़ाई लड़ने वाला जो व्यक्ति है, उसके सपनों को और उसका गला घोंटने का धमकी देने वाले कौन है? यही लोग हैं ना। ये आरजेडी प्रायोजित गुंडा तंत्र है, जिसने कहीं ना कहीं अपराधियों की जमात को एकत्रित किया और अपराधियों को जमात को एकत्रित करके बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया के रूप में परिवर्तित कर दिया। और ये अफवाह मंडली के माध्यम से कभी लेटर लिखते हैं, कभी एक लालू जी से लेगेसी में क्या सीखा? चोरी करना ही सीखा ना। लालू जी ने भैंसों का चारा चुरा लिया, भैंसों का भूसा चुरा के अपने ही कार्यकर्ताओं के दिमाग में भर दिया। इनके बड़े बेटे जो है वो कहीं ना कहीं अपने ही नेताओं को उठा करके मंच से उठा करके फेंकते हैं। और उसके अलावा इनके परिवार में तो अपनी ही लड़ाई चल रही है इनकी गद्दी को संभालने के लिए। इनकी गद्दी पे, लालू जी की गद्दी पे कौन बैठेगा? जो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं अपराध तंत्र का मुखिया होगा, गुंडई में जो नंबर 1 होगा, वही तो बैठेगा ना। तो सिंगापुर से लाई हुई बेटी को इन्होंने एक तरीके से चुनाव लड़ाने का काम किया। अब ये पूरे परिवार में ना कहीं आपस में लड़ाई है। तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, रोहिणी जी और निशा जी, ये सभी उस गद्दी के वारिस हैं। तो सब एक से ज्यादा, एक बालू माफिया सबसे ज्यादा किसके साथ रहे, शराब माफिया किसके साथ सबसे ज्यादा रहे, तो ये कहीं ना कहीं अपना परिचय देते हैं। और हुड़दंगई के माध्यम से ये लोग परिचय देके पूरे बिहार में दिखाना चाहते हैं। तेजस्वी भी उसी लेगेसी से आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लालू जी ने जो किया है, कुकृत्य किए हैं, उन्हीं कुकृत्यों के तो पोस्टर वो आए हैं। वो तो अपना जो काम जो उन्होंने किया है वही दिखाने के लिए वो इस तरीके का अनर्गल बयान देते हैं। आतंकियों से आजादी किसने दिलाई है पूरे देश को, ये भी देखना है। और 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम किसने किया है, ये भी देखना है। कोरोना काल में ये लोग किस बिल में छुपे हुए थे, ये भी पूछना है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि काम क्या हुआ है इतने सालों में, पलायन नहीं रुका अरे है काम बिहार बता दे से। रहा हूँ ना, काम बता दे रहा हूँ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये- पलायन कराने वाला जिसके डर से पलायन हो गया, जिसके डर से बिहार में भूखमरी हो गई, लोगों के मुंह का अनाज छीन लिया लोग। यहाँ तक कि आप देखिएगा ना कि लोग अपने मुर्गा, मुर्गी, खस्सी, बकरी जो है उसको भी सड़क पे नहीं छोड़ते थे कि राजद के गुंडे उनको भी ना उठा ले जाए। तो ऐसे वातावरण और ऐसे भय के वातावरण से पूरे बिहार को निकालने का काम बिहार की यशस्वी नेता और एक तरीके से सुशासन बाबू के रूप में जिनको जाना जाता है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ये इसी प्रकार की बातें करते हैं। काम किया कौन, उसका क्रेडिट चुराने का काम इन्होंने किया। लेगेसी तो वही है ना, चोरी करने वाली लेगेसी है। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से, लाडली बहन योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से और 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात हो, चाहे 34 करोड़ लोगों का डीबीटी के माध्यम से उनका इलाज कराने की बात हो, चाहे उनके खातों में पैसा देने की बात हो, आयुष्मान भारत की बात हो, किसने किया? हमने किया ना। गरीब का बेटा सिंगापुर में थोड़े ना जाएगा किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए। गरीब के बेटे को तो यही फैसिलिटी चाहिए। और इनके पिताजी तो जाते हैं सिंगापुर। मैं तो उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, लेकिन कम से कम कुछ तो किए होते। बिहार को भूखमरी के गर्त में पहुंचा दिया, रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया। आज बिहार के लोग इनके काल से बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि लालू गांधी आया है, चोरों की मंडली से तुलना कर दी जाती है बिहारियों की। शर्म नहीं आती है क्या इनको? एक आम बिहारी के दिल पे क्या गुजरता था इनके शासनकाल में, ये जवाब देना पड़ेगा ना ऐसे लोगों को। बिहार की प्रतिभा पूरी दुनिया जानती है। बिहार के प्रतिभा और बिहार का मान जो है ना पूरा दुनिया जानता है। बिहारी कभी किसी के आगे झुकता नहीं है, लेकिन वो पूरे देश को आगे लेकर के चलता है। बिहारी कभी भी देश को गुजरात, बिहार और पंजाब में तोड़ने वाला नहीं है। बिहारी जो है ना वो भारत माँ के आंचल को बचाने वाला है। और कहीं ना कहीं उस पे जो दाग लगाने वाले ये जो तेजस्वी जी और लालू जी जैसे लोग हैं, उनको करारा जवाब और जेल में ठूसने का काम जो है ना वो बिहार की जनता ने पहले भी, जिनका चोरी और भूसा इन लोगों ने चुरा लिया और जिनका भोजन इन लोगों ने चुरा लिया, तो माननीय कोर्ट ने ऐसे लोगों को जेल में भेजने का काम किया और आगे भी ये लोग जेल जाएंगे। जवाब देना पड़ेगा ना इन लोगों को। थोड़ी भी शर्म नहीं है इन लोगों को। अरुण जी से अभी जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, देखिए सवाल ये अभी बलात्कारी पार्टी के नेता और जनता अरे अरुण जी, शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए। आप पूरी बात बोलिएगा, पूरी बात सुनूंगा, लेकिन शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए अरुण जी। अरे अरुण जी, आप शब्दों की मर्यादा रखिए। माना कि आप गुंडा पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा रखिए। सभ्य 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 तरीके। समाजी ऐसे नहीं चलेगा। मैं सुन रहा था, साइलेंट करिए। अभी ठीक है अरुण जी, नहीं बोलेंगे, बीच में बोलिए आप। अभी लंबी चौड़ी भाषण दे रहे थे, हम सुन रहे थे, इत्मीनान से सारी बात को सुन रहे थे। ये बलात्कारी पार्टी के लोग को शर्म थोड़ा सा भी नहीं आता। दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र आपकी पार्टी का कहानी सुनाओ क्या? आपकी पार्टी की कहानी सुनाओ क्या?
सवाल जी पहले सुमित जी जवाब ले लेंगे आपसे, बीच में मत बोलिए। नहीं, शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए अरुण ठीक है जी। सुमित जी रखेंगे, अब वो रखेंगे, बोलिए नहीं, अरुण जी। पूरी बात बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, मैं बहुत ही ईमानदारी से सुन रहा हूँ, बिहार की जनता भी सुननी चाहिए। अरुण जी, उपलब्धियां गिनाइए ना, आपने क्या किया, आप गिनाइए, आपने क्या किया। 15 वर्षों तक आपकी सरकार थी ना, सवाल जी तो बूथ लूट के राज किया, बताइए आप। इतने लोगों को बोलने की छूट देंगे तो फिर डिबेट नहीं होगा। सुमित जी प्लीज नहीं उनको भी नहीं, बोलने शब्दों की दीजिए, मर्यादा सबको रखिए बोलने ना का अरुण मौका जी। मिलना चाहिए। सुमित जी बोलिए वहाँ भी अरुण जी, बोलने दीजिए, बोलिए। आपसे फिर जवाब ले लेंगे। मर्यादित शब्दों में अपनी ठीक बात है रखिए, सुमित, सुना जाएगा। ठीक है सुमित, बोलिए अरुण जी। अरे यहाँ तो कमलेश भाई भी बैठे हैं, मर्यादित शब्दों में बोल रहे हैं ना, उनकी बात तो सुनी जा रही है ना, आप भी तो मर्यादा में रहेंगे। इनके इनके प्रधानमंत्री इतने हताश और निराश हैं, 34 साल के नौजवान तेजस्वी यादव जी से इतने डरे हुए हैं, मुजरा की बात करने लगे। अब तो हमें अतीत खंगालना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी का, चाहे वो मुजरा करते थे कि मुजरा सीने करते थे, बहुत बड़ा सवाल है। इन लोगों के पास उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है। 10 साल से सेंट्रल में सरकार में अरे हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, लौंडा नाच कौन करवा रहा था, बताइए ना। देखिए, ये तो बलात्कारी पार्टी महिलाओं के अरे साथ लौंडा नाच कौन करवाता है, बताइए ना। बिहार की माताओं बहनों को घर से निकलना तो मुश्किल कर दिया आप लोगों ने, बिहार की माताओं बहनों को घर से निकलना मुश्किल करा दिया आप, राजद के जो अपराध तंत्र है उसने। जवाब दीजिएगा, है जवाब आपके पास? आप लोगों के पास आएंगे, ठीक है। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसे डिबेट नहीं चलेगा। यहाँ कितना नेटवर्क टाइम दिया नहीं टीचर को चल सवाल जी, मैं आपसे सवाल करता हूँ। आप अरुण जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैंने तो कल सुन दिया, आप लोग आपस में ही भिड़ने में लगे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे। मेरी आवाज आज कैसे होगा, ऐसे डिबेट में हम लोग अरुण जी मौका दिया जा रहा है आपको, आप ही तो नहीं बोल रहे, आप लोग एक दूसरे पे आरोप पे आरोप लगा रहे, बोलिए जवाब दीजिए अपने सवाल का। मैं सुन रहा था, जी अब नहीं बोलेंगे, मैं बोलने दीजिए, अरुण जी को बोलने दीजिए, सुनूंगा मैं। अरुण जी सुमित जी बोलिए, प्लीज अरुण जी बोलिए। बोलने दीजिए उनको, आपको जब बोलने का वही मौका तो दिया बोला, जाएगा बोलिए। तब आप बोल लीजिए। मैंने नहीं किसी को छेड़ा। ठीक है अरुण जी नहीं बोलिए, बोल रहे हैं, बोलिए। अरुण जी नहीं बोल रहे हैं, वो बोलिए आप अरुण जी। पूरी कीजिए अपनी बात। तो इसलिए ये लंबे चौड़े आरोप लगे नहीं बताए। मुजफ्फरपुर में बालिका गृहकांड हुआ, एनडीए के शासनकाल में बिहार में, और केंद्र में इसकी सरकार मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया। बीएचयू में छात्राओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया। इस पर ये नहीं बोलेंगे। आपने देखा किस तरीके से खिलाड़ी राजद के गुंडों ने कितना बलात्कार किया, ये बताइएगा आप। बेचैन हो गया, सच सुनने की हिम्मत नहीं है इन लोगों में। अरे राजद के गुंडों ने कितने बलात्कार किए, ये बताइएगा आप। भारत का झूठा पार्टी प्रधानमंत्री। ठीक है अरुण जी सुमित जी अरे शब्दों की मर्यादा रखिए अरुण जी, अरुण जी बौखलाइए नहीं, ऐसे बौखलाने से कुछ नहीं मिलता है। टॉपिक पे बात कीजिए। बिहार की जनता देख रही है कि आपकी पार्टी का चाल चरित्र क्या है। बिहार की जनता आपकी पार्टी के चाल चरित्र को जान रही है। समय की कमी है, बात समझिए। ठीक है अरुण जी, फिर आपके पास आऊंगी। ठीक है अरुण जी। जिस पार्टी के शासन काल में महिलाओं को घर से निकलना मुश्किल हो जाता था और महिलाओं को घर से निकलने में डर भय का वातावरण का सामना करना पड़ता था, जिसके पार्टी के कार्यकर्ता सबसे ज्यादा बलात्कार में लिप्त रहते थे, वैसे लोग बात करेंगे क्या? पूरा बिहार जानता है आपको, पूरा बिहार आपकी पार्टी के मुखिया को जानता है, समय की कमी है, बात समझिए। बहुत देर से मैं आप लोगों को पूरा बिहार आपके पार्टी के मुखिया को जानता है। अरुण जी सुमित जी ठीक है, प्रतिभा जी का रुख करते हैं। प्रतिभा जी, तेजस्वी यादव बक्सर में अपील कर रहे थे कि अगर वो उनके प्रत्याशी को जिताने की, और वो ये भी कह रहे थे अगर बक्सर जीतेगा तो बिहार जीतेगा और तेजस्वी सीएम बनेगा। अरे भाई, उन्हें सीएम बनने की बड़ी जल्दी है। झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करना ये उनकी आदत में शुमार हो गया है। अब एक बात बताइए, बड़ा मुश्किल से आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने इस आतंक के राज से बिहार वासियों को बाहर निकाला। अब वही बिहार की जनता
वापस उस आतंक राज को लाना चाहेगी? अरे कभी नहीं चाहेगी। आज हम जैसी महिलाएं अगर कुछ बोल रहे हैं ना, ये हिम्मत देने का काम आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। दूसरी बात, बेटियां पढ़ाई करने जाती थी, अरे लड़कियों की बात छोड़िए, लड़के विद्यालय जाते थे? नहीं जाते थे। उनके लिए क्या व्यवस्था दी सरकार ने? बच्चियों को साइकिल योजना, पोशाक योजना, बच्चों को मुफ्त शिक्षा। अरुण जी बोलने दीजिए, अगर हम अपनी सरकार का बात गिनाते तो आपके में दर्द शुरू हो जाता है। अरे तो क्या 90 वाला बात गिना दे? कैसे बेटियों को लूट के ले जाए? अरुण जी शांत हो जाइए, अरुण जी शांत हो जाइए। अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, बिजली का हवा खा रहे एसी में बैठे हैं, बोलने में शर्म आती है आपको? मैं आऊंगी आपके पास। प्रतिभा जी बोलिए। जिस तरह से बदहाल बिहार को आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने इसको अच्छे हालत में लाया, आप देख लीजिए कि क्या आज वही बिहार है जो 2004 से पहले तक था? तो आखिर ऐसे लोगों को जनता क्यों अपना समर्थन देगी? क्यों इनको मुख्यमंत्री बनाएगी? किसे अपने घर की सुरक्षा प्यारी नहीं है? किसे डेवलपमेंट प्यारा नहीं है? किसे बिहारी कहलाने में शर्म महसूस करवाना है फिर से वापस? ये लाख सर धुनते रह जाएं, सर पिटते रह जाएं, ये लाख झूठ बोलते रह जाएं, नीतीश कुमार जी के काम का क्रेडिट लेते रह जाएं, अब बिहार की जनता आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के शासनकाल में शिक्षित और समझदार हो गई है। अब इनके बातों में नहीं आने वाली है। ये पीटते रहे ढिंढोरा, इन्हें मुख्यमंत्री बनना है, मंच से कहते हैं ना, अरे जो भी 2-4 वोट मिलना आपको मिले, वापस नहीं जाती है। चलिए ठीक है प्रतिभा जी, समय की कमी है। आप लोग बोलना नहीं चाहिए जितना आप लोग बोलते हैं। देखिए सवाल जी, देख लीजिए ना अपने नेता का। अरे भाई आप अपने नेता का शासनकाल देख लीजिए ना, 2090 से 2004 तक का काम गिना दीजिए ना। तो हम मुख्यमंत्री जी पर किसी तरह का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बिहार की जनता देख रहे हैं उनकी हालात क्या है, किस मनोस्थिति से वो गुजर रहे हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री जी भी किस मनोस्थिति से गुजर रहे हैं, क्या क्या बोलते जा रहे हैं, पूरा दुनिया हंस रहा है, थू थू कर रहा है, लेकिन हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम अपने वसूल पर डटे हुए हैं, अपने सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। हमारा जो जन सरोकार का इशू है, जनता का मुद्दा है, उस पर हम मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं और बिहार की जनता भरपूर सहयोग दे रही है। आप देख रहे हैं 34 साल का नौजवान के पीछे 34 हेलीकॉप्टर घूम रहा है, फिर भी तेजस्वी यादव एक बिहारी सब पर भारी पड़ रहा है। इतना घटिया निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री जी को करना पड़ा। अब सोच सकते हैं आजादी के बाद जितने प्रधानमंत्री हुए, इस तरह का निम्न स्तर का जो सड़क छाप नेता बयान करता है, उस तरह का भी बयान नहीं। बिहारियों को लूटने वाले कब से बिहारी हो गए? बिहारियों को लूटने वाले कब से बिहारी हो गए? और जिन लोगों ने बिहारियों को लूटा है, जिन लोगों ने बिहारियों का पलायन करवाया है, जिन लोगों ने बिहारियों की न जाने कितने बिहारियों की हत्या करवा दी, वो बिहारी कब से हो गए? बात को बता पा नहीं रहे। जवाब दीजिएगा अरुण जी। अरुण जी 5 योजनाएं गिनाइए ना जो आपकी पार्टी ने किए हो, नहीं सिखा के भेजा है। बेचैन हो गए, बेचैन इतनी हड़बड़ी है। बेचैन तो आप दिखाई दे रहे हैं अरुण जी, बेचैन तो आप दिखाई दे रहे हैं। आपके बिहार चिनाई को हल्दी लगाती है और लगाएगी आपको। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। 1 जून को 7वें चरण का चुनाव है, लेकिन उससे पहले अगर बिहार में बात करें तो बिहार में जुबानी जंग इतनी तेज हो गई है कि एक इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। हालांकि इस बीच दिलचस्प बात यह है कि इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों ही दावे कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन दावा कर रही है कि 40 में से 40 एनडीए के खाते में नहीं जाने देगी, तो वहीं एनडीए का दावा है कि 40 में से 40 सीटें उनके पाले में आएगी। हालांकि अब इसका नतीजा क्या होगा, किसके दावों में कितना दम है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही।
देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। नमस्कार।